कक्षा 12 संस्कृत एग्जाम जो हुआ है उस पेपर को आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले हमने दिखाया संस्कृत का पेपर कैसा आया था। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 2021 का हिंदी का पेपर है, पूर्णांक 100, और इसमें टाइम जो है देखिए बदल गया था, 2 घंटे 15 मिनट का था। मैं आपको सेम वही पेपर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। आप जब भी जाएं पेपर देने तो सबसे पहले आप निर्देश पढ़िए, क्योंकि निर्देश सबसे ज़रूरी होते हैं, यही हम गलती कर जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 में से किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। ये निर्देश आप थोड़ा वीडियो रोक रोक कर पढ़ लीजिए ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो। और इधर आपको दिखाएं, देखिए ये देखिए प्रश्न संख्या, थोड़ा और इसे बड़ा कर देते हैं, हाँ। प्रश्न संख्या 5 का एवं खा में से किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। तो देखिए ये जो है निर्देश है कुछ, तो आप इन्हें पढ़ते जाइए और वीडियो को थोड़ा रोक कर। इसके बाद पहला प्रश्न आया, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। तो भैया आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये पेपर मॉडल था, यही जो है 2021 में पूछा गया। तो आप इनके, अगर आपको कोई उत्तर आ रहा हो तो इन्हें जो है कमेंट में बताना थोड़ा। जैसे कि इसके आनंद कादम्बनी के लेखक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड, ठीक है। इधर आते हैं, देखिए ये थोड़ा यहाँ पर कम अच्छा दिख रहा है। जयशंकर प्रसाद, मैं बोल रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनते जाइए। जयशंकर प्रसाद, ये जयशंकर प्रसाद की कृति है ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, कुटज, आत्मनेपद। तो आप देखिए पेपर मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे देखते जाइए। पृथ्वीपुत्र के रचनाकार कौन है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है, ठीक है। ये हो गया। अब इधर लाते हैं, ये आया। इनमें से हमें 2 का कोई एक प्रश्न करना था। छायावाद का समय क्या है, लोकायतन के रचनाकार कौन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, अनामिका के रचयिता कौन है, ठीक है। अब इधर आते हैं, एक ऐसे है, 6 से करना है इसे, हाँ। देखिए थोड़ा इसे और बड़ा कर देते हैं, हाँ। पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें मिला था, ठीक है, ये प्रश्न। इसके बाद निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जन का प्रवाह अनंत है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य प्राप्त किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूछा गया। इसके बाद और आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यार फ़ोटो कैसे खींची गई हैं, चलो ठीक है। थोड़ा आपको कम अच्छा दिख रहा है, क्योंकि देखिए यदि नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। थोड़ा इसे अपना क्वालिटी इसके बढ़ाकर आप देख सकते हैं। ये भाषा गतिशील कैसे होती है, भाषा का सीधा संबंध किससे है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद आपका ये पद वाला आ जाता है। पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, अहें हम हूँ पहचानती हैं, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। देख लीजिए कहाँ से लिए गया है, और ये प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। इसके बाद अगले पृष्ठ की ओर जाते हैं। तो देखिए यहाँ, अरे यार ऐसे हो जाए, हंसता है नंद खल खल, देखिए यहाँ हो गया। और इस वीडियो को आप रोक कर जो है थोड़ा इन्हें पढ़ते जाना, ठीक है। मैं आपको ये पेपर मॉडल दिखा, यार ये तो बहुत ख़राब फ़ोटो आई, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, आपको अगर अच्छा नहीं दिख रहा तो बता रहा हूँ। इसमें देखिए क्या है कि 3 लेखक हैं, उनके आपको जीवन परिचय, जैसे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी है, प्रोजी सुंदर रेड्डी है, और दीनदयाल उपाध्याय है, ठीक है। इनका आपको साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और रचनाएं लिखना है, और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। 80 शब्दों में लिखना। इसके बाद यहाँ पर देखिए पद्य का है, जगन्नाथ रत्नाकर, मेरी आवाज़ तो आपके पास आ रही, जगन्नाथ रत्नाकर का, मैत्री गुप्त का, और महादेवी वर्मा का, ठीक है। आपको दिखाई अगर न दे रहा हो तो जो बता रहा हूँ वही। कहानी तत्वों के आधार पर कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा कीजिए, अधिकतम 80 शब्दों में करना है इसका। बहादुर कहानी के मुख्य पात्रों की चरित्र चित्रण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आगे आते हैं,
यहाँ पर देखिए, अब जो भी आपके यहाँ पर नाटक चल रहा हो, जिस जिला से आप हो उस जिला का आपको नाटक, जैसे कि देखिए अलग अलग ज़िले के लिए, जैसे रस्मरती हो गया, मुक्ति यज्ञ हो गया, तो सत्य के जीत जहाँ के लिए निर्धारित किए गए हैं, आप देख सकते हैं नाटक को आप कर देंगे। आलोक व्रत, और आगे आते हैं। देखिए जिला चित्रकूट के लिए तो श्रवण कुमार, बांदा जिला के लिए जो है यही श्रवण कुमार खंड का अब जो है रखा गया है, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपकी संस्कृत आ जाती है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। संस्कृतस्य यानी षष्ठी, संस्कृत का साहित्य सरस, सरल व्याकरण इसका बहुत ही सुनिश्चित है, बहुत ही सरल चीज़ है संस्कृत। तो आप देखिए ये ऐसा आया था, ये कहाँ से पद्यांश लिए गया है आप देख सकते हैं। और आगे आपको दिखाएं कोई प्रश्न, ये आया, देखिए इसे भी आप देख लीजिए और वीडियो को रोक के थोड़ा समझ लीजिए कहाँ से लिए गया है। देखिए ये, और ये कहाँ से लिया गया है। भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्या गिरवाणी भारती, तस्याहि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्राः कलहेन वा। अब बताइए कहाँ से लिया गया। अभी हमें इतिहास भूगोल के भी पेपर मॉडल डालना है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, इनके निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ तो आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिए, जो भी समझ नहीं मैं बोल रहा हूँ आवाज़ आ रही है आपके सामने। तो देखिए इनमें से दो प्रश्नों के उत्तर देना है। फिर इसके बाद वीर अथवा भयानक रस की परिभाषा, यमक अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा, दोहा और रोला उदाहरण उनकी परिभाषा लिखिए। फिर यहाँ पर निबंध लिखना है, जनसंख्या वृद्धि, और ये फिर आपका आ गया संधि वाला पोर्शन, जैसे हारे औ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसके बाद सच्चैनम, बताइए पूर्णस धन चंद्रा। भैया पूर्णस धन चंद्रा का आप जो कमेंट में बताना कि इसका क्या सही होगा। इसके दो आंसर सही हैं, और जब आप कमेंट करके इसे बताएंगे मैं देखूंगा कौन सा सही है, ठीक है। पूर्णः धन चंद्रा और पूर्णस धन चंद्रा ये दोनों सही है, तो आप बताना इसमें से कौन सा सही होगा। आप अगर करेंगे तो आप कौन सा सही करेंगे, ठीक है। ये दोनों सही हैं, लेकिन पूर्ण चंद्रा ये भी सही है और पूर्ण चंद्रा ये भी सही है मेरे समझ से। तो मैं तो इसका सही आंसर जो है बी लगाया था उस टाइम, लेकिन जब किताब में देखा तो इसका जो पहला पूर्ण धन चंद्रा ये भी सही निकला, और ये भी सही है, पूर्ण धन चंद्रा ये भी सही है। एक नियम है, जब मैं संधि बताया वहाँ पर आप देखे होंगे व्यंजन संधि, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आप बताना कौन सा सही है। इसके बाद ये आता है हमारा, थोड़ा यहाँ पर विभक्ति विभक्ति आपको बताना है। जैसे श्वेतांबर में कौन सा समास है, आनेयत में, नामने, आत्मना, महत्तम में कौन सा प्रत्यय है, ये चीज़ें थोड़ा बता देना। इसके बाद आते हैं हम श्रीमान शब्द में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, अनियर है, मतुम है, या कत्वा है, तो है, तो आपको पता ही है कि मतु, ठीक है। और यहाँ पर फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी विद्यालयम निक्सा, तो अभितः परितः समयः निक्सा यानी द्वितीय विभक्ति है इसमें, ऐसे बता देना है। इसके बाद ये लास्ट का प्रश्न है आपको, वह सब गेंद खेलते हैं। हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। सीता प्रातः काल पाठशाला जाती है। तो आप इसके आसानी पूर्वक छोटे छोटे अनुवाद हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ते माने भी ऐसे जो है इनका अनुवाद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जियोग्राफी का डालेंगे पेपर मॉडल, तो उसे भी आप देख लेंगे। एक एक पेपर मॉडल प्रतिदिन इसी प्रकार डालते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।